दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा ज्वालामुखी फट पड़ा है जिसकी गूंज से पूरा दक्षिण एशिया बुरी तरह हिल गया है। जिस पाकिस्तान ने हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाने का ठेका ले रखा था, आज उसी के अपने घर में लपटें उठ रही हैं। रावलपिंडी के वातानुकूलित कमरों में बैठकर वहां के जनरलों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। अपनी खोखली ताकत के नशे में चूर होकर उन्होंने अपने ही पड़ोसी अफगानिस्तान पर आसमान से बम बरसाने की जुर्रत कर डाली। उन्हें लगा कि उनके पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, तो सामने वाला डर कर घुटने टेक देगा। लेकिन वो ये पूरी तरह से भूल चुके हैं कि जिससे उन्होंने पंगा लिया है वो कोई आम फौज नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो फोर्सेस को भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया था। आज हम उस जंग की बात कर रहे हैं जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। ये वो जबरदस्त पलटवार है जिसके सामने बड़ी बड़ी फौजें पानी मांगती नजर आती हैं। आखिर कैसे यह तालिबानी फौज अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर देश पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने वाली है? कैसे हवा में उड़ने वाले उनके फाइटर जेट्स पहाड़ों में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे? कहां से आई है इनके पास वो महाविनाशक मशीनरी जिसे देखकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं? कैसे एक परमाणु संपन्न देश इन पहाड़ों के लड़ाकों के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो जाएगा? क्या सच में अमेरिका का छोड़ा हुआ वो विशाल जखीरा अब एक नए युद्ध का रुख तय करेगा? और भारत के लिए इस पूरे घमासान में मुस्कुराने की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं सीधे उस महासंग्राम पर जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अपनी कुर्सियों से बांध दिया है। पाकिस्तान हमेशा से इस भारी मुगालते में जीता आया है कि उसके पास F-16 जैसे लड़ाकू विमान हैं, JF-17 थंडर जैसे फाइटर जेट्स हैं और शाहीन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। उसे लगता है कि उसकी 6.5 लाख जवानों वाली रेगुलर आर्मी किसी भी पड़ोसी को सिर्फ अपनी आंखें दिखाकर डरा सकती है। इसी घमंड में आकर पाकिस्तानी वायुसेना ने ड्यूरन लाइन के पार अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर सीधे एयर स्ट्राइक कर दी। उनका मकसद था वहां छिपे अपने विरोधियों को निशाना बनाना और काबुल में बैठी सरकार को एक कड़ा संदेश देना। लेकिन यह दांव उन पर ऐसा उल्टा पड़ा है जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सामने से जो जोरदार जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है उसने पाकिस्तानी चौकियों के पूरी तरह परखच्चे उड़ा दिए हैं। काबुल में बैठी नई हुकूमत के लड़ाकों ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर उनके देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई नापाक साया पड़ेगा तो उसका जवाब सीधे तोपों और गोलों से दिया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक ऐसा देश जिसके पास अपनी कोई ढंग की अर्थव्यवस्था नहीं है, जो खाने पीने के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो हथियारों की दौड़ में एक परमाणु संपन्न देश को कैसे सीधी चुनौती दे रहा है? यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस और वो कड़वी सच्चाई जो रावलपिंडी के जनरलों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह लगातार खा रही है। दरअसल साल 2021 में जब अमेरिकी फौज रातों रात काबुल छोड़कर भागी थी तो वो अपने पीछे एक ऐसा बेशकीमती खजाना छोड़ गई थी जिसे पाकर कोई भी आम फौज रातों रात एक सुपर आर्मी में बदल सकती है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका करीब 7 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा के अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान वहां छोड़ गया था। यह कोई पुराने या कबाड़ हो चुके हथियार बिल्कुल नहीं है। यह वो शानदार मशीनरी है जिसका इस्तेमाल खुद अमेरिकी मरीन कमांडो करते हैं। आज काबुल की सड़कों पर वही लड़ाके अमेरिकी M4 कार्बाइन और M16 असॉल्ट राइफलें लेकर बेखौफ गश्त करते हैं। ये वही राइफलें हैं जो पलक झपकते ही सामने वाले का सीना छलनी कर सकती हैं। इन आधुनिक राइफलों में लेजर विजन और अत्याधुनिक दूरबीन लगी हुई हैं, जिनकी मदद से कई 100 मीटर दूर बैठे दुश्मन को भी एकदम अचूक निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना जो अभी तक अपनी पुरानी G3 राइफलों पर इतराती थी, अब इन अमेरिकी हथियारों के सामने खुद को पूरी तरह से बौना महसूस कर रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब इन लड़ाकों ने अपने भारी हथियारों के गोदाम खोले तो पाकिस्तान की सीमा पर तैनात बड़े कमांडरों के पैरों तले जमीन बुरी तरह खिसक गई। चलिए अब इस अमेरिकी खजाने की ओर गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से महा हथियार हैं जो पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए मैदान में पूरी तरह उतर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बख्तरबंद गाड़ियों की जिन्होंने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया है।
अमेरिका अपने पीछे हजारों की तादाद में हमवी और एमआरएपी यानी माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड गाड़ियां छोड़ गया है। बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो यह वो भारी भरकम और मजबूत लोहे से मड़ी गाड़ियां हैं जिन पर बारूदी सुरंगों और भारी गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। जब यह शानदार गाड़ियां अफगानिस्तान के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ती हैं, तो पाकिस्तानी रेंजर्स के दिलों की धड़कनें एकदम रुक जाती हैं। इन गाड़ियों पर माउंटेड हैवी मशीनगनें लगी हैं जो 1 मिनट में हजारों गोलियां लगातार दाग सकती हैं। इसके अलावा आसमान में भी काबुल की ताकत अब किसी से भी कम नहीं है। अमेरिका के मशहूर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और AMD 530 फाइटर हेलीकॉप्टर अब इन लड़ाकों के मजबूत कब्जे में हैं।